नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे नसरल्ला का नाश करने वाली आकाशवाणी की। जी हां, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की हत्या के 100 घंटे बाद एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नसरल्ला की मौत का ब्लूप्रिंट करीब 10 दिन पहले तैयार किया गया था। बेरूत के आसमान में अचानक 5 गर्जना हुई थी। अगर हिजबुल्लाह इस आसमानी आकाशवाणी को गंभीरता से लेता तो आज नसरल्ला जिंदा होता। रिपोर्ट देखिए। नसरल्ला का नाश करने वाली आकाशवाणी का सच। जिस नसरल्ला का 20 साल तक किसी को नहीं पता था, जो नसरल्ला 20 साल तक गुप्त ठिकाने में छिपा था, जिस नसरल्ला के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर आने जाने की जानकारी किसी को नहीं रहती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो 27 सितंबर को नसरल्ला की सबसे सीक्रेट जानकारी लीक हो गई। नसरल्ला की हत्या के 100 घंटे के भीतर सऊदी अरब की एक न्यूज वेबसाइट ने बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसमें दावा किया गया कि बेशक नसरल्ला को 27 सितंबर को मारा गया हो, मगर उसके डेथ वारंट पर साइन 19 सितंबर यानी उसकी हत्या से करीब 1 हफ्ते पहले तक कर दिया गया था। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक आकाशवाणी के बाद। जी हाँ, आसमान में अचानक कानों को चीर देने वाली एक आवाज गूंजी, जिसके बाद हिजबुल्लाह चीफ के डेथ सर्टिफिकेट पर मोहर लगा दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये आकाशवाणी क्या थी? नसरल्ला की हत्या की आकाशवाणी किसने की और कैसे सिर्फ इस गूंजती आवाज को चैलेंज करना नसरल्ला की जान पर भारी पड़ गया। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको बहुत विस्तार के साथ देने वाले हैं, मगर पहले कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं जिनका नसरल्ला की हत्या के साथ सीधा कनेक्शन है। आसमान में आकाशवाणी का पहला वीडियो, आसमान में आकाशवाणी का ये दूसरा वीडियो, आसमान में आकाशवाणी का ये तीसरा वीडियो, आसमान में आकाशवाणी का ये चौथा वीडियो और आसमान में आकाशवाणी का ये 5वां वीडियो। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में 19 सितंबर को ठीक इसी तरह की 5 आवाजें सुनाई थी, जिन्हें सुनकर बेरूत में भाषण दे रहे नसरल्ला ने ठहाका भी लगाया था। साथ ही अपने समर्थकों से अपील की थी कि हिजबुल्लाह के समर्थक इतनी जोर से नारे लगाएं कि आसमान में इजरायली फाइटर जेट की आवाज मंद पड़ जाए। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नहीं जानता था कि इसी फाइटर जेट्स की यही आवाज उसकी मौत की वजह बनने वाली है। आखिर कैसे फाइटर जेट की आवाज नसरल्ला का काल बन गई, इसकी बात कुछ देर बाद। पहले नसरल्ला का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो बेरूत के आसमान में गरजते इजराइल फाइटर जेट की बात कर रहा है। أن ألفت في البداية أنه
قد يلجأ العدو दुश्मन मेरे भाषण के दौरान दक्षिणी उपनगरों पर ध्वनि अवरोध को तोड़ने का सहारा ले सकता है ताकि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भड़काया और डरा दिया जा सके। ये केवल ये दर्शाता है कि उनका दिमाग बहुत छोटा है और यदि ऐसा होता है तो इसका उचित नारे के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर हसन नसरुल्लाह को अपने दुश्मन की ताकत आंकने में गलती हो गई। क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट से जानबूझकर बेरूत के आसमान में तेज आवाज निकाल रहे थे। जिसका मकसद नसरुल्लाह की सटीक लोकेशन पता करना था। जानकारी के मुताबिक इसके लिए इजरायली वायुसेना ने अपने 2 सबसे घातक फाइटर जेट को मोर्चे पर लगाया था। इसमें पहला फाइटर जेट था F-16 सूफा और दूसरे फाइटर जेट का नाम था F-15I। इनमें से F-16 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है, जबकि F-15 दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक है। ये दोनों फाइटर जेट अमेरिका से ही इजराइल को मिले हैं। इजराइल ने अपनी जरूरत के हिसाब से इन दोनों फाइटर जेट में कुछ फेरबदल किए हैं। इन दोनों फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि अपनी बेतहाशा स्पीड के कारण आसमान में सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। किसी भी फाइटर जेट में सोनिक बूम तब क्रिएट होता है जब किसी फाइटर जेट की स्पीड मैक 1 से ज्यादा चली जाए। अब चूंकि F-15I फाइटर जेट की स्पीड 2660 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, जबकि F-16 सूफा भी 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। लिहाजा ये दोनों फाइटर जेट किसी भी मौसम में तेज आवाज के साथ सोनिक बूम बना सकते हैं। बस इसी बात का फायदा इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने उठाया। याद होगा आपको, जिस वक्त सीरिया और लेबनान में सिलसिलेवार तरीके से पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, ठीक उसी वक्त मोसाद ने हसन नसरुल्लाह का काम तमाम करने की पटकथा लिख दी थी। मोसाद के पास पक्की खबर थी कि सिलसिलेवार डिवाइस धमाकों के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अपने समर्थकों को संबोधित करेगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। पेजर धमाकों के बाद नसरुल्लाह ने बेरूत की किसी अज्ञात लोकेशन से अपने हिजबुल्लाह आतंकियों के नाम संदेश दिया, मगर इस दौरान उसकी लोकेशन पता करने के लिए इजराइल ने अपने घातक फाइटर जेट की जोड़ी को उड़ा दिया, जिन्होंने तेज आवाज के साथ पहली बार 19 सितंबर को आसमान में सोनिक बूम बनाया। दावा है कि इससे पहले नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रैक हुई। इसके बाद इन्हीं दोनों फाइटर जेट ने 24 सितंबर को फिर से सोनिक बूम बनाकर नसरुल्लाह की सही लोकेशन की तस्दीक की। रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल के इन दोनों फाइटर जेट ने तीसरी बार 26 सितंबर को उड़ान भरी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में नसरुल्लाह के होने की पुष्टि कर दी। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये सोनिक या सुपरसोनिक बूम होता क्या है? और कैसे इससे किसी के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है? जानकारों की माने तो जब सिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरता है तो तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कुछ फटा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। यानी जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हवा में गुजरती है तो विस्फोट जैसी आवाज पैदा होती है। इस आवाज को ही सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम से बड़ी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है। इस दौरान वातावरण में ध्वनि की रफ्तार 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। विमान भी हवा में उड़ते वक्त ध्वनि तरंगे पैदा करता है। जब विमान ध्वनि की रफ्तार से कम गति से चलता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब विमान ध्वनि की रफ्तार से तेज चलता है तो यह सोनिक बूम पैदा करता है। इसके कारण विमान के आने से पहले कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन विमान के गुजरने के बाद ही तेज धमाके जैसी आवाज आती है।
यह आवाज इतनी तेज होती है कि दिमाग को कुछ देर के लिए सुन्न कर देती है। बताया जा रहा है कि इसी बात का फायदा इजरायली फाइटर जेट्स ने भी उठाया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इसके लिए इजराइल की तारीफ की है और इसे आईडीएफ का मास्टर स्ट्रोक बताया। Firstly, they made sure that the pages get blasted or people get injured, people die. Okay. Now what happens? Perforce now you have to shift to mobile. Moment you shift to mobile, what happens? Your signals are getting translated. They also went away ahead. They went for the sonic boom. What they did? They flew the aircraft in a manner that the sonic boom makes a sound in different timings. Once it makes a different timings, and Nasrallah was creating a live relay. When he was creating a live relay, they carried out a triangulation methodology to focus which building is the sting. बताया जा रहा है कि नसरल्लाह की लोकेशन की तस्दीक होने के बाद इजराइल ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला। एक तरफ बेरूत में मौजूद अपने डबल एजेंट की मदद ली तो दूसरी तरफ अपने सबसे घातक फाइटर जेट F-35 अडीर को मोर्चे पर लगा दिया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के अंदर बैठे इजरायली सोर्स ने ही हमले की जगह आईडीएफ को बताई। आईडीएफ ने इसकी जानकारी तत्काल अमेरिका में बैठे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दी। इस बीच फाइटर जेट F-35 अडीर पर बंकर बस्तर बम फिट कर दिया गया। बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जैसे ही हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में बैठे नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर दिया गया, फाइटर जेट F-35 ने उड़ान भरी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर 80 से 85 बंकर बस्टर बम बरसा दिए। इस दौरान नसरल्लाह जिस इमारत में छिपा था वहां भी बम गिरने से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इजराइल ने इस हमले के लिए GBU-72 बम का इस्तेमाल किया था। GBU-72 को दुनिया के सबसे घातक बमों में से एक माना जाता है। इजराइल की सेना ने ईरान की सुरंगों को खत्म करने के लिए अमेरिका से ये बम मांगे थे। दावा किया गया कि GBU-72 साधारण जमीन में 100 फीट तक गहरा गड्ढा कर देता है। अगर कोई इसके हमले से बच भी जाए तब भी ये इतना डस्ट उड़ाता है कि दम घुटने से वहां मौजूद लोगों की मौत हो जाती है। इजराइल ने भी सोची समझी रणनीति के तहत अपने हर हथियार का इस्तेमाल किया। हालांकि नसरल्लाह को मारने में सबसे ज्यादा भूमिका रही सोनिक बूम की, क्योंकि अगर उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाती तो फिर इजराइल सेना इतना पिन पॉइंट हमला नहीं कर पाती। हसन नसरुल्लाह के द्वारा जो टेलीवाइज्ड स्पीच दी गई उसमें जो सोनिक बूम की जो ध्वनि थी और जो नसरुल्लाह के द्वारा जो टेलीवाइज स्पीच का जो साउंड डेटा था उसको ट्रायंगुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसकी लोकेशन ट्रैक की। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं और जाहिर है कि ये इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी सिक्योर्ड लोकेशन में और अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में क्यों ना हो। जानकार बताते हैं कि पहले सोनिक बूम का इस्तेमाल दुश्मन को चौंकाने के लिए या उसमें खौफ भरने के लिए किया जाता था, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इजराइल ने जिस तरह इसका इस्तेमाल नसरल्लाह की सटीक लोकेशन पता लगाने के लिए किया, उससे आने वाले दिनों में जंग की नई दशा और दिशा बदल सकती है। हिजबुल्लाह के अंदर संभव है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई मोल कोई ऐसा उसका एसेट वहाँ हो जिसने कि ये इस तरीके की जो खुफिया जानकारी है हसन नसरुल्लाह की लोकेशन की वो आईडीएफ को दी हो। इस तरीके की भी संभावनाएं हैं और जाहिर है कि ये जो ऑपरेशन हसन नसरुल्लाह और टॉप ऑपरेटिव्स के विरुद्ध किया गया वो एक लंबी प्लानिंग और गहरी और रणनीति का हिस्सा था। कुल मिलाकर नसरल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह लावारिस हो गया है। बेशक ईरान दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह फिर से खड़ा होगा, लेकिन जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई खुद अंडरग्राउंड हैं, उससे लगता यही है कि इजराइल को सोनिक बूम की दहशत पूरे मिडिल ईस्ट में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें